इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि एक पॉइंट क्यू है और उस क्यू पॉइंट से टेंजेंट बनाया गया है किसके ऊपर, एक सर्कल के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं, ये एक सर्कल है और ये कोई पॉइंट ले लिया क्यू। अब इस क्यू पॉइंट से क्या बनाया गया है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट, ठीक है। वो क्या कह रहा है हमें, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ये वाला मेरे पास जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा है, इसकी लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, जो डिस्टेंस है क्यू का, किससे, सेंटर से। क्यू ये है तो मैंने सर्कल का सेंटर बना लिया ये ओ। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है उसने मुझे, 25 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया 25। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सर्कल की रेडियस, यानी कि मुझे जो ये वाली लेंथ है वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे प्रॉपर मैंने थोड़ा फेयर तरीके से बना दिया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायग्राम। अब हमें पता है कि जो ये रेडियस है, ये वाली रेडियस और जो ये टेंजेंट है, इनके ऊपर कैसा एंगल बन रहा होता है, 90 डिग्री का। ये हमारी जो थ्योरम है, कौन सी थ्योरम है, 10.1, उससे हमें पता चला था कि थ्योरम 10.1 बुक की। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आपको प्रॉपर लिखना है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये चीज आपको प्रॉपर मेंशन करनी होगी। तो ये जो रेडियस है टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये शेप कैसी है, कुछ ट्राइंगल जैसी। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। जैसे देखो यहाँ पर ये फिगर वही वाली आ गई यहाँ पर जो मैंने पीछे दिखाई थी। तो मैं क्या लगाऊंगी इसके अंदर, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच की वैल्यू कितनी है, ये ओ क्यू का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है इस केस में, ओपी, और बेस कितना है, पी क्यू। तो मैंने वही वैल्यूज रख दी। अब ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 25 का स्क्वायर। ओपी हमें पता नहीं तो ओपी की जगह ओपी का स्क्वायर एज इट इज रख दिया। पी क्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ओपी का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आप बताएंगे। 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। तो हमारे पास ये आ गया 625 इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस 576। अब 576 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, 625 माइनस 576। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 49 इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अंडर रूट में। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 49। अब अंडर रूट 49 का मतलब क्या हुआ, क्या होगा ये आंसर, प्लस माइनस 7। अब रेडियस है, अब रेडियस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो आंसर क्या होगा हमारा, सिर्फ 7।